सभी का वाईफाई एकेडमिक पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं कि वाईफाई एकेडमिक पॉइंट पर बेसिक जनरल एंट्री के संबंध में एक सीरीज स्टार्ट किया गया है। आज उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज ये जनरल एंट्री के संबंध में दूसरा वीडियो है। जो लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाइए और पहले वीडियो को पहले आप देखिएगा। आज उसी संबंध में हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ पर हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के बारे में समझेंगे, कैसे उसका जनरल एंट्री किया जाएगा। मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू हम लोग यहाँ सीखेंगे कि कैसे जनरल एंट्री करेंगे हम लोग। ध्यान रखिएगा, पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है जिस पर दो शब्द आपके एसेट्स और एक्सपेंसेस के बारे में आपका ये टॉपिक चल रहा है। अभी एसेट्स और एक्सपेंसेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी एसेट्स और एक्सपेंसेस का अगर कभी भी बिजनेस में बढ़ जा रहा है और घट जा रहा है तो ध्यान रखिएगा, एसेट्स और एक्सपेंसेस का बिजनेस में बढ़ना वो हमारा डेबिट कहलाता है और एसेट्स और एक्सपेंसेस का बिजनेस में घट जाना या डिक्रीज हो जाना वो हमारा क्रेडिट कहलाता है। ध्यान रखिएगा, इस संबंध में मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि एसेट्स और एक्सपेंसेस का बढ़ना डेबिट कहलाता है और एसेट और एक्सपेंसेस का घटना हमारा क्रेडिट कहलाता है। ध्यान रखिएगा, आज इसी संबंध में हम लोग कुछ एक्सपेंसेस के बारे में हम लोग समझेंगे कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कैसे हम लोग यहाँ पर एक्सपेंसेस के बारे में जनरल एंट्री सीखेंगे या जनरल एंट्री हम लोग कैसे करेंगे। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए बिजनेस में किसी प्रकार का कोई ट्रांजेक्शन होता है, किसी प्रकार का कोई लेन देन होता है जिसमें अगर मैं बात कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए ये आपका एक टाइम ड्यूरेशन है, मान लीजिए 1 अप्रैल से है और ये 31 मार्च या एक ही महीने के लेते हैं, एक साल का छोड़िए, एक ही महीने के लेते हैं हम लोग, सिर्फ 30 अप्रैल तक लेते हैं। ये जो आपका एक महीने का जो ड्यूरेशन है, इस एक महीने में मान लीजिए किसी प्रकार का कोई भी फर्म है। ध्यान रखिएगा, हम लोग जब भी कोई एंट्री करते हैं, जब भी कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं तो फर्म की बुक में ध्यान रखिएगा या कंपनी की पुस्तक में हम लोग यहाँ पर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड या मेंटेन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मान लीजिए एक फर्म में एक कोई मिस्टर ए मान लीजिए यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ पर एक क्या है, एम्प्लॉय है, यहाँ पर मिस्टर ए एम्प्लॉय है, ये काम करते हैं और अप्रैल महीने में इन्होंने पूरा काम किया और काम करने के बदले में फर्म इन्हें ₹15,000 सैलरी पे कर रहा है। ध्यान रखिएगा, 15,000 रुपया सैलरी पे कर रहा है। ध्यान रखिएगा, जनरली फर्म सैलरी वास्तव में पे नहीं करता है, बल्कि वास्तव में देखा जाए फर्म पैसा पे करता है, क्योंकि जब भी कोई खर्च होता है तो उस खर्च का अकाउंटिंग में कुछ न कुछ नाम रखा गया है। जैसे जितने भी व्यक्ति होते हैं, हर व्यक्ति कुछ न कुछ नाम होता है, राम श्याम मोहन सीता मीता, कुछ भी नाम हो सकता है। इसी प्रकार जब भी कोई खर्च होता है तो उस खर्च का वास्तव में खर्च हमारा कैश के रूप में या तो प्राप्त होगा या तो हमारा पेमेंट किया जाएगा। तो जब भी कोई खर्च होता है उस खर्च का एक नाम लिख दिया जाता है। सैलरी है, वेजेज है, रेंट है, कमीशन है, बैड डेट्स है, ऑडिट फीस है, टेलीफोन एक्सपेंसेज है, ये तमाम प्रकार के जितने भी खर्च होते हैं उन खर्च का एक नाम रखा जाता है। जिस प्रकार एक इंसान का नाम होता है उसी प्रकार जो भी खर्च होते हैं उस खर्च का एक नाम होता है। वास्तव में जो फर्म है वह 15,000 रुपया इनको सैलरी नहीं बल्कि वह क्या पे किया है, उसने कैश पे किया है, वो कैश पे किया है। इसलिए ध्यान रखिएगा, फर्म का वास्तव में जो फर्म का जो 15,000 रुपया हुआ है वह कैश के रूप में जा रहा है। ध्यान रखिएगा, वो कैश के रूप में वो पैसा जा रहा है। इसलिए पैसा जाने के नाते मैंने बताया है कि एसेट्स और एक्सपेंसेस का बढ़ना डेबिट, एसेट्स एक्सपेंसेस का घटना क्रेडिट। फर्म ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फर्म पे कर रहा है, फर्म पे कर रहा है पैसा, इसलिए वास्तव में वह 15,000 रुपया फर्म वह कैश के रूप में दे रहा है। इसलिए फर्म का पैसा वो क्या हो गया, कम हो जा रहा है, घाटा हो जा रहा है। और वास्तव में ये एक्सपेंस जो हमारा हो रहा है, एक्सपेंस जो हमारा क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। ध्यान रखिएगा, फर्म
उस एम्प्लॉय मिस्टर ए को 15,000 रुपये अप्रैल महीने का पैसा दे रहा है, तो पैसा हमारा जा रहा, पैसा हमारा क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। पैसा हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, घट जा रहा है, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। और एक्सपेंसेस जो बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस भाई सैलरी दे रहा है, भाई सैलरी वेजेस जो भी होता है उसका कोई रूप नहीं होता, उसका कोई कलर नहीं होता है, वो वास्तव में कैश होता है। लेकिन जो भी एक्सपेंस होगा उस एक्सपेंस का यहाँ पे हम लोग नाम लिख देंगे, वास्तव में उस एक्सपेंस का नाम क्या है, सैलरी है। उस एक्सपेंस का नाम क्या है, सैलरी है। फर्म में मिस्टर ए काम कर रहा है, अप्रैल महीने का सैलरी, और फर्म की पुस्तक में आप जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो फर्म ने क्या किया, 15,000 रुपए का कैश पे किया है। तो कैश का घटना मैंने यहाँ नियम बताया भी, एसेट्स और एक्सपेंसेस का घटना वो हमारा क्रेडिट करा जाएगा। एक्सपेंस हमारा 15,000 रुपये कैश हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है, और एक्सपेंस हमारा क्या हो रहा है, सैलरी के रूप में हमारा बढ़ जा रहा है। तो इसलिए ये हमारा क्या कर दिया जाए, तो ध्यान रखिएगा, यहीं पर हम लोग उसको मेंटेन कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ध्यान रखिए, मैंने यही बताया है। देखो यहाँ मैंने बताया एसेट्स और एक्सपेंसेस का, एसेट्स और एक्सपेंसेस का बढ़ना, एसेट एक्सपेंसेस का बढ़ना हमारा डेबिट है, और एसेट एक्सपेंसेस का घटना हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसका रिकॉर्ड करेंगे, अगर इसका हम लोग जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, नॉर्मल भाषा में अगर हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग कर देंगे क्या, सीधा सैलरी अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, अकाउंटिंग लैंग्वेज में डेबिट। और मैंने आपसे बताया था कि क्रेडिट में लिखने से पहले जब भी कोई क्रेडिट लिखा जाएगा उसको हम लोग टू के रूप में दिखाएंगे। सबसे पहले टू लिखेंगे, और क्या, कैश का हमारा, लो भाई हो गया जनरल एंट्री। अमाउंट डाल दीजिए, ये 15,000 रुपया, ये आपका हो गया 15,000 रुपया। इस तरह से आपने यहाँ जनरल एंट्री सीखा कि अगर किसी फर्म में आप काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो वहां पर आप एज ए अकाउंटेंट हैं, एज ए अकाउंटेंट के रूप में आपकी नौकरी लग गई है, तो आप फर्म के लिए जनरल एंट्री मेंटेन कर रहे हैं। तो ऐसी दशा में फर्म के लिए यहाँ पर जो भी पैसा जा रहा है वो उसका घाटा हो रहा है या उसका कम हो रहा है, पैसा कम होना ही हमारा कहलाएगा एसेट्स और एक्सपेंसेस। कैश हमारा क्या है, एसेट्स है, हमारा एक करंट एसेट्स हमारा संपत्ति है। तो पैसा का घटना हमारा क्रेडिट कहलाएगा, पैसा और बढ़ जाना, एसेट एक्सपेंस का बढ़ जाना डेबिट कहलाएगा। तो फर्म ने क्या किया, 15,000 रुपये कैश पे किया अप्रैल महीने की सैलरी, तो वह हमारा हो गया कैश हो गया। वास्तव में उसने एक्सपेंस पे किया है, उस एक्सपेंस का नाम क्या रखा गया है, सैलरी। जो भी एक्सपेंस होंगे, जो भी खर्च होंगे, उस खर्च का कुछ न कुछ जरूर नाम होगा। नाम क्या रखा गया है यहाँ पर, सैलरी। तो इस तरह से कुछ हम लोग और प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पर देखिए ट्रांजेक्शन क्या कर रहा है, एक कमीशन पेड ₹5,000। ध्यान रखिएगा, कमीशन पे कर रहा है। ध्यान रखिए, आप एज अकाउंटेंट है किसके, फर्म के। आप एक कंपनी के अकाउंटेंट है, फर्म के अकाउंटेंट है। तो ध्यान रखिए, फर्म वास्तव में ये कमीशन के रूप में पे कर रहा है। वो कमीशन पे नहीं कर रहा है, बल्कि फर्म क्या पे कर रहा है, कैश पे कर रहा है, पैसा पे कर रहा है। इसलिए वहां पे आपका हो जाएगा, ये कैश आपका जो हो गया, ये 5,000 रुपया, ये 5,000 रुपया फर्म का पैसा कम हो रहा है। फर्म का पैसा, फर्म एसेट एक्सपेंसेस का बढ़ना डेबिट, एक्सपेंस और एसेट्स का बढ़ना क्रेडिट। एक्सपेंसेस और एसेट्स जब भी कभी भी डिक्रीज कर जाए तो हमेशा माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उसने क्या किया, पे किया है, क्या पे किया है, एक्सपेंसेस पे किया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ जो भी एक्सपेंसेस है उस एक्सपेंसेस का नाम क्या रखा गया है, कमीशन। उस एक्सपेंसेस का क्या नाम रखा है, कमीशन। कमीशन को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर कमीशन अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, ये बढ़ जा रहा है। मैंने अभी बताया आपसे कि एसेट्स, ध्यान रखिएगा, एसेट्स एक्सपेंसेस का बढ़ना ये आपका हो जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज, ये हमारा क्या है, डिक्रीज। बढ़ना डेबिट, तो ध्यान रखिए बढ़ गया। तो अगर इसको हम लोग नॉर्मल अगर एंट्री में इसको हम लोग जनरल एंट्री अगर इसका बनाएंगे तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, वास्तव में अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस हमारा बढ़ गया, क्रेडिट हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो जनरल एंट्री अगर हम लोग इसको बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कमीशन
कमीशन अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे और टू क्या कैश, टू कैश अकाउंट। लो भाई बस सिंपल है, बस बन गया एंट्री आपका 5,000 रुपया। ये 5,000 रुपया आपका हो गया। फर्म ने कमीशन के रूप में कैश पे किया है तो कैश का घटना, और उसने वास्तव में जो कैश दिया, खर्च दिया है, तो अकाउंट पूछेगा कि आपने ये 5,000 रुपये दिया है तो किस लिए दिया है, उसका रीजन बताइए। क्योंकि अकाउंटिंग आपको मालूम है, दोहरा लेखा प्रणाली जो आपका है वो दो बेस पर आधारित है। एक तो पैसा का आना और जाना, दूसरा उसके आने और जाने के पीछे क्या रीजन है, क्या वजह है कि आपने ये 5,000 रुपया पे किया है कैश के रूप में, किस लिए पे किया है, तो बताना पड़ेगा कि हमने कमीशन के रूप में पे किया है, इसलिए उसका नाम लिख दिया जाएगा, कमीशन को डेबिट कर दिया जाएगा, टू कैश को क्रेडिट कर दिया जाएगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। कुछ ट्रांजेक्शन और करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला कर रहा है कि वेजेस पेड बाई चेक, वेजेस पेड बाई चेक ₹12,000, 12,000 रुपए की मजदूरी पेमेंट किया गया है, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर कैश से न करके बल्कि चेक से किया गया है। लो भाई, फिर आप वही फर्म के लिए, आप अकाउंटेंट हो, एक फर्म के लिए, कंपनी के लिए, भविष्य में किसी अच्छे कंपनी में अगर आपकी नौकरी लग जाती है बतौर एक अकाउंटेंट के रूप में, तो आप अकाउंटिंग करेंगे, फर्म की बुक में करेंगे या फिर कंपनी की बुक में करेंगे। तो फिर ध्यान रखिएगा, अब पैसा जा रहा है, क्योंकि वह पैसा फर्म पे कर रहा है, चेक से कर रहा है, और चेक वास्तव में बैंक पर लिखा जाता है, तो बैंक पर लिख जाएगा, तो इसका मतलब बैंक का पैसा, फर्म के बैंक का पैसा क्या हो रहा है, घट रहा है। फर्म का पैसा बैंक से क्या हो रहा है, ₹12,000, ये क्या हो रहा है, घट रहा है बैंक का। सीधी सी बात है, चेक पेमेंट करेगा तो चेक कहाँ जाएगा, क्लियर होने के लिए बैंक जाएगा, तो फर्म के बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब फर्म ने ये चेक के रूप में जो वेजेस पेड किया है, तो अकाउंटेंसी पूछेगा इसका रीजन क्या, आपने 12,000 पेमेंट किया, क्या किया है, तो आप कहेंगे ये एक्सपेंसेस, मैंने एक्सपेंसेस के रूप में पे किया है। उस एक्सपेंस का नाम क्या है, तो आप सीधी सी बात करेंगे, उस एक्सपेंस का नाम क्या है, वेजेस। उस एक्सपेंसेस का नाम क्या है, वेजेस। ये 12,000 रुपया आप यहाँ पे आपका क्या आ जाए, एक्सपेंस आपका बढ़ गया। एसेट्स एक्सपेंसेस का बढ़ना डेबिट, एसेट्स एक्सपेंसेस का घटना क्रेडिट। लो भाई बस इसका एंट्री बना दीजिए। अगर इसका मुझे एंट्री बनाना होता है तो वहां पर अब कैश न बढ़ के क्या बढ़ रहा है, बैंक बढ़ रहा है, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, आप एंट्री पास कर देंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू वेजेस अकाउंट, माफी चाहेंगे उल्टा लिखा गया, ओके फिर से माफी चाहेंगे। एसेट्स एक्सपेंसेस का बढ़ना, हमारा वेजेस बढ़ा था, सॉरी वेजेस बढ़ा था, वेजेस अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे, और क्या आपका घटा, आपका बैंक बैलेंस कम हो गया, इसलिए बैंक को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, हो गया। बस सिंपल एंट्री है, हो गया। आप यहाँ पर अमाउंट जो भी आपका दिया गया है, आप यहाँ पर 12,000 रुपये अमाउंट यहाँ लिख देंगे आप। यही है आपका जर्नल एंट्री, मॉडर्न अप्रोच का, अकाउंटिंग इक्वेशन का यही आपका फंडा है, यही आपका नियम कह रहा है। एसेट्स एक्सपेंसेस का बढ़ना डेबिट, एसेट्स एक्सपेंसेस का घटना क्रेडिट। बस सिर्फ यही, दुनिया को सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ यही ध्यान रखो, एसेट्स एक्सपेंस का बढ़ गया डेबिट, एसेट्स एक्सपेंस का घट जाए क्रेडिट। ओके, और कुछ ट्रांजेक्शन देखते हैं। फिर आपसे कह रहा है, ध्यान रखिएगा कि रेंट पेड ₹30,000 एंड सैलरी ₹20,000। फर्म की बुक में आप एंट्री पास कर रहे हो और फर्म के लिए अकाउंटेंट हो, फर्म दो चीज एक साथ पेमेंट कर रहा है, एक तो 30,000 रुपए का वो रेंट पे कर रहा है, दूसरा सैलरी के रूप में 20,000। वास्तव में फर्म पे कर रहा है, कैश पे कर रहा है, वो कैश पे कर रहा है, तो 30 और 20 वास्तव में फर्म क्या पे कर रहा है, 50,000 रुपया, 50,000 रुपया वह कैश पे कर रहा है, रेंट सैलरी नहीं पे कर रहा है, बल्कि फर्म क्या पे कर रहा है, पैसा कैश पे कर रहा है। इसलिए ये फर्म का 50,000 रुपया कैश क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फर्म पेमेंट करेगा तो फर्म का पैसा घटेगा, इसलिए हमारा 50,000 रुपया। और ध्यान रखिए
फर्म पेमेंट कर रहा है तो अकाउंट पूछ रहा है कि 50,000 तुमने क्यों क्या पेमेंट किया है, तो बताना पड़ेगा कि इस 50,000 में हमने 30,000 रुपए एक्सपेंस पे किया है और दूसरा भी 20,000 रुपए एक्सपेंस मैंने पे किया है। दोनों एक्सपेंस अलग अलग हैं, दोनों एक्सपेंस का नाम क्या है? पहला जो एक्सपेंस आपका 30,000 का है वो हमें एक्सपेंस किया रेंट के रूप में, दूसरा जो मेरा 20,000 रुपए एक्सपेंस हुआ है वह क्या है? सैलरी के रूप में। तो दो चीज मेरा बढ़ गया, एक तो मेरा ध्यान रखिएगा ये, एक तो मेरा यहाँ पर 30,000 रुपया मेरा वह क्या बढ़ा है? रेंट मेरा बढ़ गया है, वह रेंट मेरा इंक्रीज किया है। दूसरा मेरा क्या बढ़ा है? वह 20,000 रुपया मेरा क्या बढ़ गया है? सैलरी बढ़ गया। तो ध्यान रखिए दो एक्सपेंस मेरे बढ़ रहे हैं, दो एक्सपेंस मेरे बढ़ रहे हैं, एक सैलरी और दूसरा हमारा रेंट। रेंट मेरा 30,000 रुपया, सैलरी मेरा 20,000 रुपया बढ़ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अगर मैं बात करूंगा नॉर्मल एंट्री की, अगर हम लोग बात करें, अगर इसको वैसे केवल व्यवहारिक रूप समझेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एसेट्स एक्सपेंसेस का बढ़ना डेबिट, एक्स एक्सपेंसेस का घटना क्रेडिट। ये तो हो गया आम भाषा में। अगर मुझे इसको जनरल एंट्री बनाना होगा तो हम लोग सीधा क्या कर देंगे? ये आप रेंट को डेबिट कर देंगे, रेंट को डेबिट, सैलरी को डेबिट, सैलरी अकाउंट को भी आप डेबिट कर देंगे, और टू क्या कैश अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। बन गया, लो भाई एंट्री बन गया आपका। ये 30,000 रुपया आपका रेंट हो गया, 20,000 सैलरी। वास्तव में ये दोनों का योग ही तो हमारा है, जितना क्रेडिट है उतना डेबिट टोटल होना चाहिए। ध्यान रखिए ये 30 और 20 50, तो क्रेडिट वाला भी 50,000 होना चाहिए, क्योंकि दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। ओके, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। हाँ, एक चीज और करा, ध्यान रखिएगा, एक ट्रांजेक्शन और करा आपसे। इलेक्ट्रिसिटी पे ₹40,000, बिजली का बिल 40,000 रुपये पेमेंट किया गया है, और करा आउट ऑफ विच ₹15,000 पेड इन कैश। उस 40,000 में से करा 15,000 रुपये कैश पेमेंट किया है एंड 25,000 पेड इन चेक। 40,000 रुपये का बिजली का बिल है, उस 40,000 रुपये के बिजली के बिल में आपने 15,000 रुपये कैश पे किया है और क्या किया है? 25,000 रुपये आपने क्या किया है? चेक से पेमेंट किया है। लो भाई, इसका जनरल एंट्री बनाने के लिए आपसे कह रहा है, आइए देखते हैं। अब फर्म देखिए, ध्यान रखिए, फर्म वास्तव में पे कितना कर रहा है? 40,000 रुपया। फर्म पे क्या कर रहा है? 40,000 रुपया वो पे कर रहा है, जिसमें से उसका कैश, ये कैश भी हो रहा है, और चेक बोले तो बैंक। ये वास्तव में दोनों हमारा क्या है? एसेट्स है, दोनों हमारा क्या है? एसेट्स है। और संपत्ति पेमेंट कर रहे हैं, संपत्ति हमारा एसेट्स क्या हो रहा है? दोनों हमारे घट जा रहे हैं, दोनों हमारे क्या हो रहे हैं? घट जा रहे हैं। और एक्सपेंस जो हमारा हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंस की हम लोग बात करें तो ये जो एक्सपेंसेज है, ये हमारा एक्सपेंस क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। कितने से बढ़ रहा है भैया? 40,000 रुपये से। ये हमारा कैश के रूप में 15,000 पेमेंट है, और बैंक के रूप में कितना पेमेंट है? 25,000 रुपया। तो ये एक्सपेंस जो है, ये एक्सपेंस के रूप में आपने जो 40,000 पे किया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ये इलेक्ट्रिसिटी। तो ध्यान रखिए, एसेट्स एक्सपेंसेस का बढ़ना डेबिट, तो हमारा बढ़ क्या गया? इलेक्ट्रिसिटी हमारा बढ़ गया है। पे क्या कर दिया हमने? सैलरी कैश 15,000 और 25,000 रुपया हमने बैंक से कर दिया है। ओके, आइए इसको समझ लीजिए, कैश का इसका एंट्री होगा। तो यहां पर हम लोग कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, और टू कैश अकाउंट, और टू बैंक अकाउंट, टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। ये हो जाएगा आपका 40,000 रुपया, और ये हो जाएगा आपका कैश के रूप में 15,000 है, और ये आपका बैंक के रूप में 25,000। लो भाई, हो गया, ये हो गया आपका, यहाँ से ये अलग है।
इस तरह से आपका एंट्री हो गया। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को आपने डेबिट कर दिया और कैश के रूप में 15,000 और बैंक के रूप में आपने 25,000 रुपये आपने पेमेंट कर दिया। ओके, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। हाँ, एक और हम लोग मान लेते हैं, एक ट्रांजेक्शन थोड़ा यहाँ पर हम लोग और देखते हैं। अगर ऐसा ट्रांजेक्शन आ जाता है तो इस तरह से ट्रांजेक्शन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए चलिए आइए देखिएगा। मान लीजिए ये आपका एक टाइम ड्यूरेशन है, आपका 2 मंथ के इसमें ले लेते हैं, एक वही अप्रैल और एक आपका मई का है। आप एज अकाउंटेंट है, फर्म की बुक में या किसी अच्छी कंपनी में आप अकाउंटेंट है और मिस्टर ए यहाँ पर फिर वही बंदा आपका है, मिस्टर ए इस कंपनी में एज एम्प्लॉय है, जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है और उसको 20,000 रुपया सैलरी मिल रहा है, 20,000 रुपया सैलरी हर महीने मिल रहा है। वो अप्रैल वाला पूरा महीना वो काम किया, 1 अप्रैल से वह 30 अप्रैल के बीच में वो काम किया और 20,000 रुपये पाया और उसने अपने मालिक से कहा भाई मुझे मई का पैसा, मई वाला जो महीना मेरा है उसका पैसा मुझे एडवांस के रूप में दे दीजिए, मुझे कुछ घर पे काम आ गया है, कुछ कार्यक्रम करना है, इसलिए मुझे थोड़ा पैसे की ज़रूरत है, पैसे की रिक्वायरमेंट है, मुझे पैसा एडवांस के रूप में दे दीजिए। मालिक ने कहा चलो ठीक है भाई। इसने क्या किया है, 20,000 रुपया इसने दे दिया। वास्तव में उसने कुल कितना दिया है, फर्म ने 40,000 रुपया ये मिस्टर ए को पैसा दे दिया है। ध्यान रखिएगा, एसेट्स और एक्सपेंसेस के अगर डिफिनेशन की बारे में बात करूं तो पहले वीडियो में मैंने बताया था कि एसेट्स वह होता है जिसका वैल्यू बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता है, जिसका लाभ हमें फ्यूचर मिलता रहता है, वो हमारा एसेट्स कहलाता है। और ऐसे सभी प्रकार के जिसका बेनिफिट हम ले चुके हैं, इस डज नॉट मैटर, ये मैटर आपका नहीं करता है कि पेमेंट किया गया है नहीं किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मिस्टर ए 1 महीने अप्रैल का तो पूरा का पूरा उसने नौकरी किया, सर्विस किया, उसको पैसा तो मिल गया, लेकिन मई वाले महीने में अभी उसने काम नहीं किया है लेकिन पैसा वो मिल गया है। वास्तव में जो कंपनी का एक्सपेंस हुआ वो 40,000 रुपये नहीं बल्कि कितना माना जाएगा, 20,000 रुपया हुआ, तो एक्सपेंस हो गया जिसका बेनिफिट फर्म ने मिस्टर ए का बेनिफिट उससे काम तो करा लिया अप्रैल का जो भी पैसा होगा वह उसका एक्सपेंस माना जाएगा, लेकिन जो मई का पैसा उसने एडवांस के रूप में उसे दे दिया है ये उसका एक्सपेंस नहीं माना जाएगा बल्कि ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका बेनिफिट अभी फ्यूचर में लेना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। ये भी एक्सपेंस माना जाएगा लेकिन इस एक्सपेंस का एक नाम रखा जाएगा, उसे हम लोग बोलेंगे प्रीपेड। ये सैलरी है, जैसे ये आपका एक्सपेंसेस का नाम क्या हो जाएगा, ये सैलरी है लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपेड सैलरी। अब जब फर्म की बुक में अगर आपको एंट्री इसका करना होगा, इस तरह का अगर ट्रांजैक्शन आ जाते हैं तो कैसे अब इसका एंट्री करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसका एंट्री हो जाएगा सैलरी अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। ये हमारा एक्सपेंस हमारा क्या हो जा रहा है, एक्सपेंस हमारा ये बढ़ जा रहा है और एसेट्स भी हमारा बढ़ जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये हमारा एक्सपेंस जो सैलरी जिसका बेनिफिट, ये मैं अप्रैल की बात कर रहा हूँ, ये जो अप्रैल वाला महीना है ये हमारा पूरा का पूरा 20,000 रुपये, ये तो हमारा क्या माना जाएगा, सैलरी का एक्सपेंस माना जाएगा। लेकिन ये मेरा जो मई वाला पैसा है ये मेरा एक्सपेंस नहीं माना जाएगा बल्कि मेरा क्या माना जाएगा, एसेट्स माना जाएगा। एसेट्स के रूप में जो हमारा खर्चा है इसका क्या नाम रखा जाएगा, प्रीपेड सैलरी। ये भी बढ़ जा रहा है तो ये मेरा क्या है, एसेट्स है। और एसेट्स का बढ़ना क्या बताए थे आपको हम, एसेट्स का बढ़ना डेबिट। तो ये मेरा क्या हो गया, इसका क्या नाम रखा जाएगा, प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड सैलरी अकाउंट को भी डेबिट किया जाएगा। और वास्तव में फर्म ने क्या पे किया, पैसा उसने पे किया है, ना वो सैलरी पे किया है ना तो प्रीपेड उसने क्या किया, पैसा पे किया है। इसलिए कैश का मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जाना,
कैश का घट जाना हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इस तरह से ये आपका एंट्री पास हो जाएगा। 20,000 रुपये आप यहाँ दिखा दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका 20,000 रुपया तो एक्सपेंस अप्रैल वाला हो गया, और ये 20,000 रुपये आपका मई का क्या हो जाएगा, प्रीपेड सैलरी के नाम से। इसी प्रकार आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, प्रीपेड जैसा हो सकता है उसी प्रकार आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है। तो इस तरह से इसका आपने एंट्री पास कर लिया कि क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे और प्रीपेड सैलरी को भी डेबिट किया जाएगा, और दोनों को जोड़कर टू कैश ग्रुप में क्रेडिट कर दिया जाएगा 40,000 रुपये से। आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये जनरल एंट्री समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है, किसी प्रकार कोई आपको ट्रांजेक्शन में ना समझ में आया हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू।